Hello and welcome friends, this is Yam Pachori and you're watching Masters in Ethical Hacking YouTube चैनल। तो दोस्तों आज हम कोर्स से रिलेटेड कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और इसी के साथ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप छोटी मोटी वीडियोज़ देखकर अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर सके। इवन आपका कोई फ्रेंड सर्किल में है तो उसे भी बता सके इन चीज़ों के बारे में और उन्हें बचा सके कि वो किसी बड़े साइबर क्राइम का शिकार ना हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स से रिलेटेड मैं कुछ खास चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, और ये वीडियो एकदम भी वर्थलेस नहीं है। 101% मैं चाहूँगा कि आप इसे शुरू से एंड तक पूरा समझें। मैक्सिमम लोगों का कहना होता है कि वह आजकल ज़्यादातर एक जो बड़ी सोच है वो चली हुई है कि हर किसी को अनोनिमस बनना है, हैकर बनना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं बात करूं साइबर क्राइम इन इंडिया, तो दोस्तों ये अपने आप में एक इतना बड़ा क्राइम है कि अगर आप साइबर क्राइम इंडिया में करते हो तो लगभग 5 to 6 मंथ तक तो आपको शायद बेल भी नहीं मिलती है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो आप मान लीजिए मर्डर और बहुत सारे केसेस में भी ऐसा होता है, तो ये उसी के बराबर आप मान लीजिए कि मर्डर के बराबर क्राइम है हमारे देश के अंदर। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं किसी भी वेबसाइट पर अटैक करने के बारे में, किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है आप लोगों के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स गिनवाता हूं कि अगर आप एक हैकर बनते तो आपको क्या फायदा होगा। क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि अगर आपने किसी भी वेबसाइट को हैक कर लिया तो आपको मिलेगा क्या? दोस्तों कोई भी जो वेबसाइट्स होती है लाइक गूगल, फेसबुक आपको बग हंटिंग के पैसे देती हैं, लेकिन उनका टर्म एंड कंडीशंस बहुत अलग होती हैं। वो कभी भी आपसे ये नहीं बोलते कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर डायरेक्टली आप अटैक करो और हमें बग हंटिंग करके दो। उन वेबसाइट की टर्म एंड कंडीशंस को पढ़कर एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर आप उन पर ट्राई और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनके जरिए ऑथराइज्ड होती हैं। इन केस अगर आप उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हो तो आप हैकर्स की लिस्ट में आ जाते हो, आप एक साइबर क्रिमिनल बन जाते हो। तो जाने अनजाने में अगर आप किसी भी वेबसाइट पे इस तरह का अटैक करते हैं तो आप समझ लीजिए हैकर्स की लिस्ट में हैं, और आप इंडियन पीनल कोड के हिसाब से आपको सजा हो सकती है, और छोटी मोटी नहीं बहुत बड़े लेवल पर आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आजकल आपने कभी आपसे ये सवाल नहीं किया होगा कि हैकर बन के आपको क्या मिलने वाला है। दोस्तों हमारे देश को ज़रूरत साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की है, ना कि हैकर्स की। अगर कहीं भी आपको कोई कमी नज़र आई है, प्रॉब्लम नज़र आई है, आप उन्हें बताइए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये एक बेटर वे है यार। हैकर्स मीन्स पूरी दुनिया में सब लगे हुए हैं हमारे देश को नीचा झुकाने के लिए। तो हैकर्स तो पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं। आपको एक अच्छा हैकर बनना है, ना कि एक ऐसा हैकर जो नुकसान पहुँचाए देश के किसी भी व्यक्ति को, समाज को, सोसाइटी को, किसी भी को। अगर आपसे हानि होती है और आप इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लिए खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसी वाला काम खुद ही करें, मतलब अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरी एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट को हैक कर लिया, उसके कंटेंट्स को चोरी कर लिया, तो आपको मिला क्या? वट विल यू गेट? उसके कंटेंट मिल गए, लेकिन आपको नहीं पता ज़्यादातर वेबसाइट्स के जो कंटेंट होते हैं वो कॉपीराइटेड होते हैं। आप उन्हें पब्लिकली या कैसे भी इस्तेमाल अगर करेंगे तो भी आप कॉपीराइटेड इश्यूज और कई तरह के बड़े क्राइम्स के अंदर फंस सकते हैं। तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। जबकि अगर आप वो कमियां वेबसाइट्स को बताएं, उसके ऑनर्स को इन्फॉर्म करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हम मोस्टली क्या सीखते हैं? वट वी लर्न, वी जस्ट लर्न ओनली कि हमें कोई भी अटैक है करना कैसे, जो कि ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह पे भरा हुआ पड़ा है ऑलरेडी पहले से। तो आप वो अटैक करना सीख लेते हैं और डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट पे अटैक करते हैं बिना ये चीज़ें जाने और समझे कि वो आपके लिए कितना खतरनाक है। आप कहीं ट्रैक तो नहीं किए जा रहे, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं 100% आप ट्रैक किए जाएंगे। कोई भी वेबसाइट्स जो बनवाई है किसी भी व्यक्ति ने काफ़ी पैसा खर्च करके, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। तो आप जाने अनजाने में कहीं ना कहीं से इस तरह का शिकार हो रहे हैं। तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूं कि हम डायरेक्टली कोई भी वीडियो देखकर उन चीज़ों की प्रैक्टिस ना करें और डायरेक्टली लाइव वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो ये अपने आप को फंसाने जैसी बात हो गई। हम वीडियो देखकर अनोनिमस बनना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इतना आसान नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे, और हम डायरेक्टली ट्राई कर रहे हैं। दैट इज़ अ नॉट गुड आइडिया। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है। आप डेली खबरें सुनते हैं, डेली आपने देखा होगा बड़े से बड़ा हैकर भी पकड़ा गया है। साइबर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं अलग अलग जगह के, हमारे देश के अंदर भी साइबर सेल्स हैं। तो
बड़े से बड़े साइबर क्रिमिनल्स भी पकड़े जाते हो तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि यार अगर आप उनसे भी बड़े हैं, अगर आप केविन मिटनिक है, जोनाथन जेम्स, इससे भी बड़ी बड़ी हस्तियों से भी बड़े, जबकि वो लोग पकड़े गए हैं, आप उनसे भी बड़े हैकर्स हैं, तो अच्छी बात है यार, फिर आप नहीं पकड़े जाओगे, आप डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। लेकिन आपको यूट्यूब देखकर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कभी ट्राई नहीं करनी चाहिए। ये आपके प्रॉफिट में है, ये आपके फायदे के लिए बात है। आप कभी भी उन चीज़ों को डायरेक्टली ट्राई ना करें, जबकि टेस्टिंग और प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, आप वहाँ पे इन चीज़ों को ट्राई करें। आप पागल ना बने, डोंट बी फूल। आप इन चीज़ों को कभी ट्राई ना करें। अपने आप को अच्छा हैकर साबित नहीं करना है, आपको अपने आप को एक अच्छा सिक्योरिटी एक्सपर्ट साबित करना है। कोई भी कंपनी आपको सिक्योरिटी के पैसे देती है, हैक करने के पैसे नहीं देती है। और कोई भी इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप परफेक्ट हैकर हैं, तो आपको भी अपने अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चीज़ों को क्लियर करना सीखो, सॉर्ट आउट करना सीखो, उनका बेनिफिट लेना मत सीखो। कहीं ऐसा हो कि आप बड़े चक्कर में फंस जाएं। अब मैं कोर्स के बारे में थोड़ी चीज़ें और बात करना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं खींचना चाहता मैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये कोर्स है मैं पहले ही सेल आउट कर चुका हूँ। मैंने कई वीडियोस के दौरान आप लोगों को बताया कि ये कोर्स मैं क्वालिटी प्लस को सेल आउट कर चुका हूँ। इस कोर्स पे मेरा कोई ऑनरशिप नहीं है। सारे कंटेंट, सारी चीज़ें कॉपीराइटेड हैं, इशूड हैं, सारा कुछ क्वालिटी प्लस के अंदर ही आता है। आपने हर मेरे एक वीडियो में देखा होगा, ऑल राइट्स आर रिजर्व एंड कॉपीराइटेड, तो वही इन चीज़ों को डील करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कोर्स कॉस्टली है, कुछ लोगों का मानना है सस्ता है, कुछ भी है व्हाटएवर। लेकिन अगर आपको कॉस्टली लगता है तो आप परचेज मत कीजिए। सेकेंडली मैं आपको बताऊं, मुझे उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो कॉल के ज़रिए, इवन मोबाइल फ़ोन से आपको कॉलिंग्स कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ईमेल के जरिए भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी लोगों से मैंने भी बातें की थी, तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो यार इतना सपोर्ट किया है, पूरी टीम उस चीज़ के लिए काम कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए काम कर रही है। इन केस अगर आप किसी भी तरह से इसी क्वालिटी प्लस से रिलेटेड किसी भी कंटेंट से छेड़छाड़ करते हैं, उस पर कोई भी काम करते हैं, तो आप नहीं समझते कि आप कितने बड़े इश्यू में अपने आप को फंसा सकते हैं। तो आपको भूल कर भी इसके जो कंटेंट्स हैं उन चीज़ों पे बिल्कुल भी ट्राई, प्रैक्टिस या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। कहीं आप ऐसा हो कि आप सीधा जाने के बारे में सोच रहे हो और कहीं और पहुंच जाएं, ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं दोस्तों। बार बार मैंने एक ही चीज़ आप लोगों को बताई है कि आप गलत पर्पज़ के लिए इनका इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत सारे लोग हैं, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। देखिए अभी कोर्स से डाउनलोडिंग को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये कोर्स डाउनलोडिंग मैं दे देता तो एक ही बार में डाउनलोड हो जाता। लेकिन आपने शायद इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि कोर्स अभी अपडेट होता रहेगा। ये कोर्स तो बहुत कम है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। आपने काफ़ी सारे कंटेंट देखे, उनमें लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यू और आएंगे, अपडेट होंगे, ऐसा बहुत कुछ है। तो कोर्स तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं, कोर्स में तो बहुत चीज़ें बाकी हैं। अगर आप एक बार में डाउनलोड करते थे तो जो नई चीज़ें आएंगी अब वो आपको नहीं मिल पाएंगी, इसीलिए इस कोर्स को ऐसा रखा गया है। हो सकता है इन फ्यूचर में डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएं। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। अगर कोई भी पर्सन इस चीज़ को रिस्क लेता है तो मैं उन्हें पहले ही क्लियरली बोल चुका हूँ, सारे राइट्स, सारी चीज़ें क्वालिटी प्लस के कंटेंट्स को जितने भी हैं वो सब रिजर्व हैं, कॉपीराइटेड हैं। तो इन केस इन फ्यूचर में अगर क्वालिटी प्लस कोई भी अगर उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता है, क्वालिटी प्लस एक्शन लेता है उन चीज़ों के लिए, तो भाई फिर आपकी खुद की अपनी रिस्क होगी। बी अवेयर, आपको ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों ने डाउनलोडिंग वगैरह कर ली है या जो भी कर लिया है, अगर आप इनका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।